चलिए फिफ्थ का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। इसका क्या होगा, पावर 2 सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1। और फिर से जब आप x का करेंगे तो इंटू में 1 ही आएगा, तो 1 का इंटू तो यही रिजल्ट मिल रहा है आपको। और इसका क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब अगला स्टेप इसको क्या कर दीजिए, 0 के इक्वल आप पुट कर दीजिए। ये 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो देखो ये वैल्यू पुट करनी थी, ये वैल्यू पुट करनी थी, और ये वैल्यू सेम ही है। तो आपको सिर्फ इसमें कितनी वैल्यू पुट करनी है, 2 ही वैल्यू पुट करनी है। तो एक बार -3 पुट कर दीजिए। कहाँ पुट करते हैं, गिवन इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ पुट करेंगे -3, तो ये होगा -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 प्लस 3 हो गया 19। और एक बार क्या पुट करना है आपको, 1। तो गिवन फंक्शन में 1 पुट कीजिए। तो ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 0 और प्लस 3। तो 0 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 3। तो सिंपल है, ये हो गई आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और ये हो गई एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। पॉज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ़ द प्रॉफिट फंक्शन इज़ गिवन बाय। ये जो फंक्शन दिया है वो प्रॉफिट का फंक्शन है और इसी में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। जैसे आपको fx फंक्शन दिया रहता था, आप उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते थे, वैसे ये प्रॉफिट का फंक्शन है। आपको इसका मैक्सिमा मिनिमा तो पता करना नहीं है, क्या पता करना है, मैक्सिमम। और इसमें कोई आपको ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ चीज़ भी नहीं है। अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ होता तो आप इसमें यूज़ करते एब्सोल्यूट मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट। नहीं लगा हुआ है तो आप जो लोकल मिनिमा और जो लोकल मैक्सिमा के जो आपने स्टेप्स सीखे हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में, वही इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, p डैश x बनेगा। इसका तो 0 हो जाएगा। ये -72, इसमें -18 और 2 सामने आ जाएगा, 2x हो जाएगा। ये -72 -36x। अगला स्टेप है कि इसको क्या करना है, 0 के इक्वल पुट करना है। चलिए ठीक है। तो -72 -36x इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, -2। अगला स्टेप क्या करना है, इसको डबल डिफ्रेंशिएट करना है। तो फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो p डबल डैश x होगा इस बार। इसका जब करेंगे तो 0 हो जाएगा और इसका कितना आएगा, -36, क्योंकि x का कितना होता है, 1। तो ये -36 आ गया। अब क्या करते थे, इस वैल्यू को यहाँ पुट करते थे, बट इसको पुट करने से कोई इफेक्ट तो पड़ना नहीं है ना। तो p डबल डैश -2 पुट करेंगे तब भी कितना आएगा, -36 ही आएगा। और ये ऑब्वियस सी बात है कि ये जो वैल्यू है वो 0 से क्या है, लेस है। 0 से क्या है, लेस है। तो ये जो पॉइंट है वो किसका पॉइंट है, मैक्सिमा का पॉइंट है। x इक्वल्स टू जो -2 है इज़ ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा। खैर लोकल वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत वैसे नहीं पड़ेगी। मैक्सिमा तो अपने को यहाँ से क्या निकालना है, सो मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट। उसके लिए क्या करते थे, गिवन फंक्शन में आप इस वैल्यू को पुट करते थे, याद है ना। तो पुट करेंगे, -2 यहाँ पुट करेंगे तो 41 -72 इंटू 2, सॉरी -2 है ना, -2 है। और -18 इंटू -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 41। ये आएगा +144, इसकी वैल्यू 4 होती है, ये -72 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये 185 आ जाएगा। -72 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 113 आ रहा है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट इसका जो है 113 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है और एज वेल एज मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है। ये आपको एक फंक्शन ही दिया हुआ है x के फॉर्म में, राइट है। और इसमें जो है अंश यहाँ पे इंटरवल मेंशन कर दिया है। तो इससे हम ये समझ जाएंगे कि हमको इसको किस कॉन्सेप्ट से बनाना है, एब्सोल्यूट वाले, ठीक है। नहीं दिया रहता तो किससे बनाते, लोकल वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो ये एक फंक्शन ही है f(x), लिख सकते हैं इसको ऐसा,
3x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। ठीक है, क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। एफ डैश एक्स ये कितना आएगा, हाँ ये 4 सामने आएगा ना, तो 12x क्यूब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 24x स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस 24x हो जाएगा, ये वाला माइनस 48, और ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0। अब डायरेक्टली हमने को अगला स्टेप यही कि इसको 0 के इक्वल पुट करना है। पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू पुट करते हैं 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या होगा 12 कॉमन निकलेगा, ठीक है, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये 12 वहाँ जाके पूरा 0 बन जाएगा, तो ये बचेगा x क्यूब, है ना, ये बचेगा, लिख लेते हैं, एक बार लिखना तो पड़ेगा ही, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, ये 0 बन गया। अब ये कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली देखो अब इसको, अगर वैसे इसको फैक्टराइज करना आप लोगों ने क्लास 9th में सीखा था। क्लास 9th का एक्चुअली ये क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बट अभी फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि डायरेक्टली हो जा रहा है। इन दोनों से कॉमन निकालो, इन दोनों से कॉमन निकालो, आपको सेम कॉमन मिलने वाला है। क्या कॉमन निकलेगा इसमें, क्या बनेगा यहाँ पे x माइनस 2, यहाँ से कॉमन क्या बचेगा x माइनस 2, दोनों जगह से सेम कॉमन आ गया, और जो बच गया वो अनदर ब्रैकेट है। एक बार इसकी वैल्यू 0 होगी आइदर, या फिर और इसकी वैल्यू 0 होगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, और यहाँ से निकालेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये माइनस का स्क्वायर रूट जो है पॉसिबल नहीं होता, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, x की वैल्यू 2। तो अपने को ये वैल्यू भी पुट करनी है, ये वैल्यू भी पुट करनी है, और ये वैल्यू भी पुट करनी है, कहाँ पे, गिवन फंक्शन में। ठीक है, तो पहले तो पुट कर देते हैं 0, क्या पुट कर देते हैं 0, और कहाँ पुट करना है, गिवन फंक्शन में। ये 0 हो जाएगा, 0 0 0 25। उसके बाद क्या पुट करना है अपने को 2, क्या पुट करना है, ये भी तो पुट करना है ना f2, तो जहाँ जहाँ पे है यहाँ पे 2 पुट करेंगे। ये 2 की पावर 4, ये बनेगा 16, 16 3 जा 48, 2 की पावर 3 8, 8 8 जा 64, 2 की पावर 2 4, 4 12 जा 48, 48 2 जा 96 माइनस 96 और प्लस 25। ये दोनों को प्लस करेंगे तो 96 आता है, और 96 माइनस 96 कैंसिल, ये सब तीनों टर्म गायब, ये है दोनों, सब्ट्रैक्ट करना है 9 और 3, और वो भी माइनस, तो माइनस 39 आएगा ये। अब अपने को क्या पुट करना बचा हुआ है, 3 पुट करना है गिवन फंक्शन में। यहाँ पे आप 3 पुट कीजिए, 3 की पावर 4 81, 81 3 जा 243, 3 की पावर 3 27, 27 8 जा 160, और 216 होता है क्या, 216 लग रहा है मेरे को, 27, हाँ 216 ना, वही 216 माइनस 216 कहाँ गया, ये वाला है ना, अरे कहाँ चला गया, अरे हाँ यहाँ पे थे ना, हाँ तो कितना है माइनस 216, 3 का स्क्वायर 9, 12 9 जा 108, और 3 है ना ये 120 और 144, माइनस 144 और बगल में प्लस 25। थोड़ा कैलकुलेटिव है बस, इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये 27 आएगा, इसमें माइनस करने से 27, इसमें प्लस करेंगे तो 135 आएगा, 25 प्लस करेंगे तो 160 हो जाएगा, उसमें से 144 माइनस करेंगे तो 16 आएगा। पता नहीं क्या क्या आ रहा है, ऐसा कुछ आना चाहिए। अरे कैलकुलेट करने देख लेना। तो तीनों वैल्यू पुट कर चुके हैं अपन, तो मैक्सिमम बताना था और मिनिमम बताना था। तो मैक्सिमम तो ये लग रहा है फिर, और मिनिमम ये लग रहा है। एक बार आंसर को मैच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अच्छा, इसमें जो था
मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 25 और मिनिमम वैल्यू कितनी थी -39। प्रीवियस क्वेश्चन की बात है ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे आपको इंटरवल दिया हुआ है और एक फंक्शन दिया है sin 2x। ये कब अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा, मतलब आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है, इंटरवल दिया है, इसलिए आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वाला। तो पहले अपन गिवन फंक्शन को लिख लेते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे sin 2x, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे ना। तो देखिए पहले sin x का होता है cos x, तो यहाँ पे sin 2x है तो उसका पहले बनेगा cos 2x, है ना। पहले क्या बनेगा cos 2x, लेकिन ये x तो नहीं था, ये तो 2x था। इसका फिर से करेंगे तो कितना आएगा 2, इनटू में क्या आएगा 2, तो ये 2 कहाँ लग जाएगा, सामने, ठीक है। अगला स्टेप, पुट f डैश x इक्वल्स टू 0, ठीक है। पुट करते हैं तो ये 2 cos 2x इक्वल्स टू 0, ये 2 वहाँ जाके 0, तो क्या हो गया cos 2x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब 0 कहाँ पे 0 वैल्यू हो सकती है, और 0 से 2 पाई तक हमको जाना है, मतलब पूरा घूमना ही है, पूरा घूमना ही है एक राउंड। तो बहुत सारी वैल्यूज ऐसी हैं जो 0 देंगी। एक्चुअली मेन 0 हो गया, उसके बाद वो जब cos जब साइन में कन्वर्ट होता है तब भी एक वैल्यू 0 बनाएगा, वो खुद भी 0 बनाता है। तो बहुत सारे वैल्यूज आएंगी, उस वैल्यूज़ को निकालने में क्या होता है, टाइम लगता है। लेकिन अगर वो फॉर्मूला अपने पास होता है 11th वाला ना, तो डायरेक्ट क्या होता है, बहुत सारे 0 अपन निकाल देते। चलिए अभी निकालते हैं। तो कहाँ पे 0 होता है, एक तो cos 90 0 होता है क्या, एक तो कौन 0 होता है, cos 90। तो cos 90 मतलब cos π/2। इधर आते हैं तो cos 180 तो sin 90 ले आएगा ना, नहीं हो पाएगा। और इसमें आते हैं अगर ये वाला cos 270 मान लो, तो 270 में 180 प्लस 90 आ जाएगा। cos 270 में भी 0 होता है, तो 270 को क्या लिखेंगे, 3 π/2, क्या लिखेंगे, 3 π/2। 360 में नहीं हो सकता, 360 में नहीं हो सकता। तो इन वैल्यूज़ पे ये जो है वो 0 हो सकता है, ठीक है। कौन कौन सी वैल्यू, 0 जो है cos π/2 की वैल्यू भी हो सकती है, और cos 3 π/2 की भी वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2x की वैल्यू π/2 भी हो सकती है, और 2x की वैल्यू 3 π/2 भी हो सकती है, राइट ना। 2x की वैल्यू π/2 भी हो सकती है, या फिर 2x की वैल्यू 3 π/2 भी हो सकती है। 2 वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो π/4 आएगा ये, और यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू 3 π/4 आएगी। ये 2 वैल्यूज़ आ गई, और ये 2 वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी। इन चारों वैल्यूज़ को क्या करेंगे, गिवन फंक्शन में पुट करेंगे। जो सबसे बड़ी आएगी वो बड़ी वैल्यू है, जो छोटी है वो छोटी वैल्यू है। वैसे अपने को सिर्फ मैक्सिमम बताना है, लेकिन रखना तो सबको पड़ेगा ही, है ना, ठीक है। तो पुट करते जाइए भाई। पहले क्या पुट कर लो, 0, पहले 0 पुट कर लो यार इसमें। तो 0 जैसे ही पुट करोगे आप, ये साइन 0 बनेगा, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया। उसके बाद आप ये π/4 पुट कर लो। क्या पुट कर लो, π/4। चलिए पुट करते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप π/4 पुट करेंगे तो π/2 बनेगा, π/2 बनेगा ना यार। यहाँ पे π/4 पुट करेंगे, 2 2 जो 4, तो π/2, और sin 90 π/2 मतलब 90, तो sin 90 की वैल्यू 1, ठीक है यहाँ तक। अब हम पुट करते हैं 3 π/4। यहाँ पे क्या पुट करने वाले हैं, यहाँ पे पुट करने वाले हैं 3 π/4। चलिए एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, sin 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करनी है 3 π/4। 2 1 जा 2 2 जा 3 π/2, π/2 की वैल्यू होती है 90, 93 जा हो गया 270, 93 जा 270, साइन 270 की वैल्यू है ना। तो साइन 180 प्लस 90 लिख सकते हैं उसको, तो वो एक्चुअली आएगा साइन 90 ही। और लेकिन हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। हम आ चुके हैं 3rd क्वाड्रेंट में,
किस में आ चुके हैं, और थर्ड में साइन निगेटिव रहता है, तो ये -1 देगा। कितना देगा? कितने लोग के ऊपर से निकल गया? ऊपर से नहीं निकला ना, -1। कितना? -1। ये -1 आ गया, और क्या बच गया? 2 पाई। एक बच गया 2 पाई। 2 पाई पुट करेंगे, कहाँ है यार ये 2 पाई? तो 2 पाई पुट करोगे ना तो साइन 4 पाई बन जाएगा, नहीं बनेगा? क्या बन जाएगा? साइन 4 पाई। 4 पाई मतलब होता है 720। 720 नहीं होगा तो होगा ना, एक राउंड घूमते हैं तो 360, 2 राउंड घूम के आ गए तो 720 हो गया। और हम कहाँ पहुँच गए? नहीं, देखो, हाँ, फर्स्ट एक राउंड घूमे 360, 2 राउंड घूमे 720, 0 में आ गए। या एक मिनट, ये 4 पाई ना, कितना हो रहा है? ये 720 हो रहा है ना, कितना हो रहा है? एक मिनट, तो इसको लिखते हैं, क्या 90 करने से ही आएगा? इसको देखते हैं ना, 90 से माइनस करो तो क्या बचेगा? 630। 630। अच्छा, 360 में 90 जोड़ते हैं 450, 450 में 90 जोड़ते हैं तो 540, 540 में 90 जोड़ते हैं तो 630। ठीक है, 630। अब देखना है कि हम पहुंच कहाँ चुके हैं। ठीक, एक राउंड घूमे, हो गया कितना? 360। फिर घूमे 180, यहाँ हो गया, तो हो गया टोटल 540। 540 में फिर 90 घूमे, आ गए 630। 630 से आगे बढ़े तो यहाँ आए क्या? यही चाहे, यहाँ आए, और 630 में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है? 90 में होता है, 90 में कन्वर्ट होता है, 270 में होता है, एक छोड़ के होता है ना। उसके बाद 360 में नहीं होता, तो 450 में होता है, 540 में नहीं होता, 630 में होता है। तो ये क्या बनेगा? cos 90 बनेगा। रुको ना, cos 90 बनेगा, हाँ। और यहाँ पे क्योंकि साइन निगेटिव रहता है इसलिए -cos 90 बनेगा। तो ये क्या आ गया? कुल मिला के 0 आ गया। ज़बरदस्त, क्या आ गया? 0। अब यार इसमें क्या निकालना था अपने को? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू 1। पॉज करेंगे, हो गया। देखो, जो फॉर्मूला अपने को याद नहीं आ रहा था यहाँ से, तो अपन उसको बना रहे थे ना पहले, उस पार्ट को डिलीट कर दिया गया है। अब यहाँ से देखो, ये cos 2x इक्वल्स टू cos 0 किसकी वैल्यू होती है? cos π/2 की। और 11 का जो फॉर्मूला था, जो भी हमने सर्च किया, क्या फॉर्मूला था कि cos थीटा इक्वल्स टू, अगर cos अल्फ़ा हो तो थीटा की जो वैल्यू होती है वो 2n पाई और प्लस माइनस अल्फ़ा, ऐसे आती है वैल्यू है। ठीक है, ये फॉर्मूला था एक्चुअली 11 क्लास में। तो अब देखें आप, तो थीटा के बदले तो हमारा यहाँ पे क्या है? 2x है ना, 2x क्या है? 2x। ये हो गया 2n पाई, इसको लिख दो, प्लस माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा के बदले क्या है आपका? π/2। क्या है? π/2। वेयर n इज़ इंटीजर। n क्या होता है? इंटीजर। n की वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे, n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? 0। ये पूरा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो ये क्या आएगा? π/2। तो प्लस π/2 भी आ सकता है और माइनस π/2 भी आ सकता है, राइट है। तो 2x इक्वल्स टू π/2 एंड माइनस π/2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? π/4 या फिर माइनस π/4, दोनों वैल्यू हो सकती है। अब n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1। क्या पुट करेंगे? 1। तो यहाँ क्या बनेगा? 2x इक्वल्स टू, ये 2 पाई बनेगा, 2 पाई और प्लस माइनस π/2। तो जब प्लस लेंगे तो ये बनेगा 5π/2 बनेगा। क्या बनेगा? 5π/2। और जब माइनस लेंगे तो 3π/2 बनेगा। ये 2 वहाँ जाकर डिवाइड होगा, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा? 5π/4 और 3π/4। यहाँ तक होके चल रहे हैं ना। अब पुट करेंगे 2। क्या पुट करते हैं? मान लीजिए 2, तो 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा 4 पाई बनेगा। क्या बनेगा?
4 पाई और प्लस माइनस पाई बाय 2। जब प्लस लेंगे तो क्या बनेगा, 9 पाई बाय 2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 9 पाई बाय 2। और माइनस लेंगे तो बनेगा 7 पाई बाय 2। लेकिन ये जो दोनों वैल्यू जो है ना, ये दोनों जो वैल्यू, एक मिनट, x की वैल्यू निकालते हैं। 2 यहाँ जाके डिवाइड होगा, 9 पाई बाय 4 और ये बनेगा 7 पाई बाय 4 बनेगा ना। ठीक है, ये जो वैल्यूज है स्टूडेंट, ये हमारे इस इंटरवल से बाहर भाग जा रही है। नहीं भाग रही क्या, देखो भाग रही है ना। ये वैल्यू आ रही है क्या, ये वैल्यू आ सकती है। ये 360 से बाहर भाग जाएगा। कितना आएगा, नहीं एकदम इक्वल क्यों आएगा, ये 315 आएगा। कितना आएगा, 315 आएगा, जो कि इस इंटरवल में है कि नहीं है, ये इंटरवल में है। अब कौन कौन सी वैल्यू, ये इंटरवल से बाहर है भाई, तो इसको कंसीडर नहीं करना है। तो कौन कौन सी वैल्यू आई, ये आई, ये भी नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि हमको माइनस नहीं चाहिए। कहाँ से कहाँ जाना है, तो हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन चारों वैल्यूज़ को और ये 2 वैल्यूज़ को, मतलब टोटल 6 वैल्यूज़ को अपन पुट करेंगे। तो कई बार मिलेगा 0, कई बार मिलेगा +1, कई बार मिलेगा -1। तो उसमें से मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होगी। हमसे ये नहीं पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हमसे ये पूछा है कि किस पॉइंट पे वो मैक्सिमम है। तो अभी हमने जब इससे पहले जो थोड़ा गलत बना रहे थे उस समय क्या पुट किया था हमने, 3 पाई बाय 4 पुट किया था, सॉरी पाई बाय 4 पुट किया था ना, तो 1 आया था। और एक बार आप क्या पुट करेंगे, 5 पाई बाय 4, उसमें आपको क्या मिलेगा, 1। चलो चेक कर लेते हैं कहाँ पुट करना है, फंक्शन में। f 5 पाई बाय 4 पुट कीजिए इसमें, साइन 2 इंटू 5 पाई बाय 4, ये कैंसिल होगा, क्या होगा, 5 पाई बाय 2 आएगा। ये वैल्यू हुई 450, कितनी हुई, तो 360 से एक बार और आगे बढ़ गए ना, 360 प्लस 90, 360 प्लस 90, एक्चुअली ये वैल्यू है 450। कितनी है, 450। इसको लिखेंगे साइन 360 प्लस 90 लिखेंगे क्या, और 360 प्लस 90 करेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वहाँ ये बेचारा पॉजिटिव ही रहता है, तो ये साइन 90 ही रहेगा और इसकी वैल्यू 1। तो ये यही तो मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन कौन से पॉइंट पे है, एक तो ये पॉइंट पे और दूसरा पाई बाय 4। यही पीछे आंसर दिया है, यही आंसर दिया ना, किस पॉइंट पे मैक्सिमम है। बस पॉज करो यार इसको थोड़ा तक। चलिए, इसकी हमको बतानी है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और हमको पता कहाँ से चलेगा, इसमें इंटरवल नहीं दिया हुआ है, तो इसको आपको लोकल मैक्सिमम वाले कॉन्सेप्ट से बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये आपको गिवन फंक्शन है साइन एक्स, हाँ एक फंक्शन है एक्स के फॉर्म में जिसको हम एफ एक्स फंक्शन ले लिए। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स, इसका होगा कॉस एक्स, इसका होगा माइनस साइन एक्स। इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। साइन एक्स वहाँ चले जाएगा, वहाँ जाके प्लस बन जाएगा, कॉस एक्स वहाँ चले जाएगा, डिवाइड में आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये हो गया 10x इक्वल्स टू 1। 10x इक्वल्स टू क्या हो गया 1। अब 10 की वैल्यू 1 मतलब पॉजिटिव, एक तो होती है आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव रहता है कि नहीं रहता, और एक कहाँ पे रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे रहता है ना। तो यहाँ पे 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो एक वैल्यू तो पाई बाय 4 होगी ना। यहाँ पे आने के लिए हमको 180 से 45 प्लस करना पड़ेगा, तो एक होगी 225, किसकी वैल्यू होगी, समझ में आ रही बात। एक तो 225 की वैल्यू 1 होगी और एक 45 की। तो 45 को लिखते हैं 10 पाई बाय 4, और किसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 225। 225 को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे,
तो ये 5 पाई बाय 180 से ना, तो यह आ जाएगा 5 पाई बाय 4। ये 45 से 5 बार में कैंसिल होगा, ये 4 बार में कितना आ जाएगा 5 पाई बाय 4। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, एक तो पाई बाय 4 और एक आ गई x की एक और वैल्यू क्या आ गई 5 पाई बाय 4। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, कोई पुट नहीं करेंगे। ये लोकल मैक्सिमम वाला बनना है, फिर भूल जाते हो तुम लोग। डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, f डबल डैश x, इसका करेंगे तो कितना आएगा माइनस साइन x, और इसका करेंगे तो cos x। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे, तो पहले पुट कर लेते हैं पाई बाय 4 को, तो ये होगा माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4। 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो माइनस 1/√2, और ये भी माइनस 1/√2। ओवरऑल आएगा माइनस 2/√2, और ये √2 कैंसिल होके आएगा माइनस √2 आएगा। ये वैल्यू निगेटिव है, कैसी है, माइनस √2 जो है वो 0 से छोटा है ना, तो एक्चुअली ये जो पॉइंट है वो मैक्सिमा का पॉइंट है। x इक्वल्स टू पाई बाय 4 इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज़ ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो आपको यहाँ से निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू, निकलेगी ना मैक्सिमम वैल्यू। कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट इस वैल्यू को, ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको गिवन फंक्शन में पुट करते हैं। वो रहा हमारा गिवन फंक्शन, साइन x मतलब साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2, ये 2/√2 मतलब √2। ये आ चुकी है मैक्सिमम वैल्यू। हमको मिनिमम वैल्यू नहीं निकालनी है, क्योंकि सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। एक पॉइंट से मैक्सिमम आती है, एक पॉइंट से मिनिमम आती है, तो मैक्सिमम तो आ चुकी है, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। आपको फंक्शन गिवन है, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, और इंटरवल आपको दिया हुआ है। और फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, उसी फंक्शन की जो ऊपर दिया हुआ है उसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस इंटरवल में। एक ही फंक्शन में काम होगा, जो उसकी इंटरवल है वो अलग अलग रखेंगे 2 बार, तो 2 बार अलग अलग क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और ये इंटरवल शो कर रहा है कि आपको इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वाले कॉन्सेप्ट से बनाना है। ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। ये आपका गिवन फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। कितना आ जाएगा 6x² आ जाएगा, ये -24 आ जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा। इसको क्या करते हैं 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, तो 6x² -24 इक्वल्स टू 0। चाहो तो इसमें 6 कॉमन निकाल लो, है ना, x² -4 इक्वल्स टू 0। इसको वहाँ शिफ्ट भी कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। 6 वहाँ जाके 0, x² -4 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 4, और यहाँ से x की वैल्यू +-2, तो +2 भी लेना है और अपने को -2 भी, 2 वैल्यू है ना। ठीक है, अब देखिए, एक बार हमको इंटरवल ये लेना है और एक बार ये लेना है। तो जब आप ये वाला इंटरवल लेंगे तो उसके बीच में तो ये वाली वैल्यू आ पाएगी ना। तो जब समझ आई बात, ये इंटरवल जब लेंगे तो इसके बीच में ये वैल्यू तो नहीं आ सकती। कौन सी वैल्यू आ पाएगी 2। तो ये और ये तीनों वैल्यू हम लोग गिवन फंक्शन में क्या करेंगे पुट करेंगे, तो वहाँ से हमको मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, फिर एक बार सेम फंक्शन के लिए, मतलब इसी फंक्शन के लिए हम लोग इंटरवल ये लेंगे, तो जो -2 जो मिला है ना आपको, वो किसके बीच में आएगा, इसके बीच में। तो ये 3 वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ से भी जो मैक्सिमम आएगा वो मैक्सिमम आएगा। सिंपल है, कोई टफ चीज़ नहीं है। तो पहले हम लोग इस इंटरवल में जाएंगे, तो ये वैल्यू पुट करनी है, ये वैल्यू पुट करनी है और ये वैल्यू पुट करनी है। कहाँ पे, गिवन फंक्शन में। f1 पुट करेंगे तो ये 2 बनेगा,
ये तो -24 बनेगा, 2 - 24 और प्लस 107, 109 में से 24 को माइनस करना है। 9 में 4 गया 5 और 85 आ रहा है क्या, 85 आ रहा है। और एक बार अब क्या पुट करेंगे, 2, क्या पुट कर लेते हैं 2 पुट करेंगे तो ये 16 बनेगा। 2 का क्यूब 8, 8 2 जा 16, 24 2 जा 48 और प्लस 107, दोनों को प्लस करेंगे 123, 123 में से क्या करना है 48 को माइनस करना है, यह आ जाएगा 75 शायद, कितना आ जाएगा 75। और एक बार क्या पुट करना है 3, तो 3 का क्यूब 27, 27 2 जा 54 माइनस यहाँ पे क्या 3 ना, ये हो गया 72 और प्लस 107, दोनों को प्लस करेंगे 161, 161 में से क्या करना है 72 को माइनस, ये 9, 15 में से 1 गया 8, ये आ जाएगा 89, कितना आ जाएगा। तो बताइए मैक्सिमम क्या है। तो इस इंटरवल के लिए ये जो 1 से लेके 3 तक का इंटरवल था, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 89। अब अपने को इस इंटरवल में चेक करना है ना, इसमें कौन कौन सी वैल्यू डालनी है, -3, -2, -1। पहले -3 डाल लेते हैं, -3 डालेंगे तो -27 तो -54 और ये बनेगा +72 और बाकी तो +107, ठीक है ना। इसमें इसको माइनस करेंगे 18 आएगा, 18 इसमें प्लस करेंगे 18 आ रहा है ना, 18 125 आ जाएगा। -2 पुट करते हैं, -8 तो -16 +48 बनेगा और +107, इसमें इसको माइनस करेंगे 32 जोड़ेंगे 139। अगली बार -1 -2 +24 +107 तो 22 129, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 139, क्या आ गई 139। कौन से इंटरवल के लिए, -3 और -1 के लिए।